हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 17 नवंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करा दिया है और ये वाला पेपर मेरे पास पहले अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने कराया नहीं था। और फ्रेंड्स, आपको इस चैनल में पूरे 63 शिफ्ट का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 7500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर दो क्रमिक छूटें दी गई, जिसमें पहली छूट 10% की थी। अंततः वस्तु को 5805 में बेचा गया, तो दूसरी छूट का प्रतिशत क्या है? तो देखो, वस्तु का अंकित मूल्य 7500 था और उसमें एक छूट दे दी गई 10% की, तो 9 से 10 हो गया। दूसरी छूट निकालना है तो 100 माइनस एक्स बटे 100, और कितने पे बेचा है? 5805 पे बेचा है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 9 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 छक्का 54, 4 बचेगा, 9 चौको 36, 9 पंचे 45। ठीक है, और यहाँ से काट दूंगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ से काट दूंगा तो 15, और यहाँ से 15 से काटूंगा तो 15 चौको 60, 15 ती 45, तो 100 माइनस एक्स बराबर, देखो 43 दूनी 86, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 14%। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15, 9 और 5 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या सतत अनुपात में हो? तो सतत अनुपात क्या होता है? देखो, ये होता है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, यही होता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं जो एक्स जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस एक्स बटे सी प्लस एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा? 15 बटे एक्स, 15 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, और यहाँ पे 9 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दें। यदि मैं पहला ऑप्शन रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 15 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 8 काट दूंगा। देखो 6 18, 6 दूनी 12, और यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, और नहीं 4 ती 12, 4 दूनी 8, तो 3 अनुपात 2 ये भी आ गया। ठीक है, तो देखो ये पहला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घन कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किसी भी कमरे में रखे जाने वाली रॉड की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होती है। तो घन का विकर्ण क्या होता है? उसका विकर्ण होता है a√3, यही होता है। तो देखो कमरा कैसा होगा? कमरा ये ऐसा होगा, मतलब ये वर्ग के आकार का होगा। तो इसका एरिया दिया है, ए स्क्वायर दिया, कितना दिया? 192। तो ए बराबर क्या आएगा? देखो रूट ले लेंगे तो 8√3 आ जाएगा। ठीक है, तो बस उसका विकर्ण निकाल देना है। तो 8√3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में x घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो 11x + 3 और 9x - 2 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? तो देखो इसको इस तरीके से करते हैं। 43, 38, 11, 10। तो सबसे पहले देखो इनमें माइनस कर देते हैं, तो 5 बच जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे 1। अब इनका देखो काट देते हैं, पर ये 5 है और 1 है तो कटेगा नहीं, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 1 का डिफरेंस 4। अब देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पन्ने 55 और 43 12 आ जाएगा। इसका डिफरेंस तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 11x + 3 है, तो 11 3 33, 3 36 हो जाएगा। अनुपात इसका मध्य अनुपाती निकालना है। तो देखो 9 3 27 - 2 25, तो देखो 36 बटे x और x बटे 25, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 36 इंटू 25, तो x बराबर कितना आएगा? वर्गमूल ले लेंगे तो 6 इसका आ जाएगा, 5 इसका आ जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामेश्वर ने बैंक में 3,28,000 में से कुछ राशि को अपनी
18 वर्षीय बेटी के नाम और शेष राशि को अपने 19 वर्षीय बेटे के नाम इस प्रकार जमा करवाए कि दोनों जब 21 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान राशि मिले। यदि बैंक 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो रामेश्वर ने अपनी बेटी के नाम कितनी राशि का निवेश किया। तो देखो उसकी बेटी है, अब बेटी को जब 18 वर्ष की है, जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो 3 वर्ष का उसे ब्याज मिलेगा। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 5%, तो 1/20 हो जाएगा, मतलब 21 से 20 मिलेगा। ठीक है, और ये कितने वर्ष का मिलेगा 3 वर्ष का मिलेगा। इसी प्रकार उसका सन है वो 19 वर्ष का है तो 2 वर्ष का मिलेगा, क्योंकि 19 से 21 2 बार 2 साल का उसे ब्याज मिलेगा, तो उसे भी यही इतनी परसेंट 21 से 20 मिल जाएगा। तो देखो ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, देखो D/S, देखो 20 से 21 हो जाएगा, तो देखो टोटल 41 है। 41 की वैल्यू कितनी होगी 3,28,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो अब किसकी निकालना है 20 की निकालना है, उसकी डॉटर की। ठीक है, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 1,60,000। ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल 50 किलोमीटर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने घर से कार्यालय जाता है और निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक दिन कार में कुछ खराबी के कारण वह केवल 30 किलोमीटर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने कार्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचा, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो देखो स्पीड क्या है, इसमें देखो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड क्या है, देखो 50 है पहले, फिर बाद में कितनी हो गई 30 हो गई। तो देखो स्पीड 50 से 30 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो देखो ये 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। अब 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी से है, तो 2 की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, तो 1 की वैल्यू 10, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 मिनट आ जाएगा, मतलब 1/2 आवर आ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, तो चाल कितना है 50 और समय कितना है 1/2 आवर, तो 25 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 है और छूट 40% है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 900 है, तो देखो छूट 40% है, तो 60 पे ये बेचा होगा, बस अंकित मूल्य निकाल देना। तो 0 से 0 1500 आ जाएगा उसका अंकित मूल्य। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी ने ₹15 प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के 360 पैकेट खरीदे, उनमें से 60% पैकेट ₹18 प्रति पैकेट के मूल्य पर और शेष पैकेटों को ₹20 प्रति पैकेट के मूल्य पर बेचा। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको मैं फ्रैक्शन से करवा रहा हूँ, तो देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5 होती है, 20 60 20 25 100। तो देखो उसने 3 पैकेट को ₹18 प्रति पैकेट की दर से बेचा, और बचेंगे कितने 2 पैकेट और बचेंगे, क्योंकि टोटल 5 हैं, तो ₹20 प्रति पैकेट की दर से बेचा। तो इसने देखो इससे ₹54 और इससे ₹40 कमाए। ठीक है, टोटल 94 का उसने बेचा। अब खरीदा कितने का था, देखो ये टोटल 5 है ना, और उसको ₹15 प्रति पैकेट की दर से खरीदा था, तो 75 का खरीदा था, 94 का बेचा, तो 19 की उसे लाभ हो गया 75 में। ठीक है, तो 2500 को 100, 25 × 75, 1900 को 76/3 आएगा। तो देखो 25 × 75.3 आंसर आ जाएगा, 25.3 आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस किसी कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। तो पुरुष कितने हैं, देखो मैन वोमेन, ये 5 है, ये 4 है, यदि मैं इनमें 2 0 बढ़ा दूं। ठीक है, अब बोला है पुरुषों की संख्या में 16% की वृद्धि होती है, तो देखो 500 का 16% कितना होगा 80 हो जाएगा, तो 80 इसमें ऐड कर देंगे, और 400 का 15%, 15 चौको 60 हो जाएगा, तो 580 ये हो जाएगा, 460 ये हो जाएगा, बस काट देना है, तो 29:23 आंसर आ जाएगा। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 व्यक्तियों का औसत वजन तब 1.5 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 65 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, तो देखो नए व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, मतलब ये 65 kg
वाले औसत वजन वाले व्यक्ति से ज़्यादा होगा। तो कितना है, 65 इसका है और 6 लोगों का बढ़ जाता है 1.5 kg। ठीक है, तो 65 और 15 छक्कर 90, तो देखो कितना आंसर हो जाएगा, 74 आंसर आ जाएगा। नए व्यक्ति का वजन 74 होगा। नए देखते हैं, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करके प्राप्त हुआ मिश्र धन उतनी धनराशि के लिए उसी ब्याज की दर पर 19 वर्षों में मिले साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यदि मान लूँ धनराशि कितनी है, तो धनराशि 100 है। ठीक है, तो 100 पर देखो 100 पे ब्याज लगाएंगे, 100 गुणे आर, और टाइम कितना है 3 वर्ष का, बटे 100। अब ये देखो मिश्र धन निकालना है तो इसमें 100 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये मिश्र धन निकलेगा। ठीक है, अब उसने बोला उतनी धनराशि की उसी ब्याज की दर पर, तो देखो धनराशि तो 100 है, आर परसेंट है और 19 वर्ष का टाइम है, देखो अलग है, इंटू 100। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100 प्लस 3R, और ये कितना हो जाएगा 19R हो जाएगा। तो इस तरफ ये आएगा तो कितना आ जाएगा 16R बराबर 100, तो R बराबर कितना आ जाएगा 100 बटे 16, तो 6.25% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1440 में 40 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले को उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो 40 दर्जन 1440 में बेचता है, तो एक दर्जन कितने में बेचेगा, तो देखो 1440 बटे 40 हो जाएगा, तो 36 में उसने बेचा। अब उसमें 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो देखो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब उसका सीपी आ जाएगा 6 36, 30 रुपये दर्जन उसका सीपी था। अब 30% का लाभ प्राप्त करना है उसे, तो देखो 30% का लाभ हो जाएगा। जब 30% का लाभ प्राप्त करेगा तो कितने में बेचेगा, एक दर्जन को 39 में, और 20 दर्जन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 39 इंटू 20, तो 780 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इस खाली टैंक को 4 घंटे में भरता है। यदि ए, बी और सी एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक का 35% भाग कितने समय में भर जाएगा। तो देखो ये क्या दिया है, ए, बी और सी, तो देखो ये खाली करते हैं, मतलब देखो 16 24 हैं, और सी अकेले पाइप को 4 घंटों में भरता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 48। तो देखो 16 3 48 और 24 दूनी 48 और ये 12 आ जाएगा। अब बोला है पाइप सी अकेले इस खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टोटल कितना है 48 है, और 35% भाग कितना है 7/5 सती 35 और 20 पंचे 100 एक साथ खोल दिए जाए, तो देखो 3 2 5, तो ये हो जाएगा, देखो -3 -2 प्लस का 12, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखो कितना होगा ये 20 दूनी 40, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 सही 2/5 घंटे में भरेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 643x और 1145y2 एक 10 अंक की संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है, तो y के सर्वाधिक मान के लिए 2x - 3y का मान कितना होगा। तो देखो संख्या कितनी है 643x 11 11 45y2। अब बोला है y के सबसे अधिक मान होना चाहिए, और देखो 11 क्या है, 11 से मतलब 88 से है, तो 11 से एक कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए, तो 8 क्या होता है लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो y का सबसे मान यदि मैं 9 रख दूं यहाँ पे तो कट जाएगा क्या, 8 7 56, 3 बचे 8 चौको 32, मतलब y का मान 9 होगा। अब देखो अब 11 से मुझे डिविजिबिलिटी देखना है, तो देखो क्या हो जाए 6 3 9 9 1 10 और 10 4 14 14 9 23। ठीक है, तो 23 तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखना पड़ेगा 2 5 7 7 1 8 और ये देखो x और 4, तो ये हो जाएगा 12 + x।
यही तो होगा। तो इसमें क्या होता है, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 23 में यदि मैं 12 घटा दूंगा, 23 में 12 घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 होगी, 2x माइनस 3y निकालना है। तो देखो x तो 0 है तो यहाँ से 0 आ जाएगा, -3, y की जगह 9, तो -27 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या कौन सी होगी। यदि किसी संख्या का 3/4 का 80%, 80% क्या होता है, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 63 है। 3 से देखो 4 से 4 कट जाएगा, 21, 3 से 21 आ जाएगा, तो x बराबर 105 आंसर आ जाएगा। 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी और सी किसी कार को क्रमशः 60, 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को कार के प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से एक साथ सहायता मिलती है तो वह कार कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो ए, बी और सी 60, 30 और 20 दिन में कर लेते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। अब बोलते हैं ए को कार प्रत्येक 5वें दिन बी और सी एक साथ सहायता करते हैं, तो 5वें दिन तो देखो ए करेगा काम पहले, फिर 1 दिन और करेगा, फिर ये करेगा, फिर 5वें दिन ये तीनों करेंगे, तो 3 2 5 1 6, 6 काम 3, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, मतलब वो देखो 5 दिन में 10 काम करेगा टोटल। ठीक है, तो अब 60 काम करना है, तो 60 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 30 दिन में वो टोटल 60 काम कर लेगा। तो देखो 4th नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 30 मीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। देखो पाई आर एल होता है, तो पाई की जगह तो 22/7 लिख देंगे। देखो आर निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा, देखो त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी है, त्रिज्या ऊंचाई दी है 30 और ये ऊंचाई 24, तो कितना उसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, देखो ये 3 4 5 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 18 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 होता है 888, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो देखो आर की जगह आ जाएगा 18, एल कितना होगा, त्रिज्या ऊंचाई है 30, बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा, 18 3 54, देखो 540 इंटू 22/7, तो देखो 22 चौक 88, यहाँ से 8 22 पंचे 110, 118/7, बस काट देना, तो 7 एकम 7 बच जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो देखो 7 छंग 42, 6 बचेगा, 7 9 63, मतलब 16 169 से, तो देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो यही होगा, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, एक्स के 3%, वाई के 2% का योग एक्स के 2%, वाई के 6% के योग का 2/3 है, तो एक्स के 3 गुना और वाई के 2 गुना का अनुपात कितना होगा। तो देखो एक्स के 3%, देखो मैं परसेंट का शो नहीं कर रहा हूँ, वाई के 2%, तो वाई इंटू 2 कर रहा हूँ, और एक्स के 2 और वाई के 6, तो 2/3 है। ठीक है, यही तो है। अब देखो इसके 100 डिवाइड में करूँगा तो दोनों तरफ कट जाएंगे, बस अब मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 6y, और यहाँ पे 4x, यहाँ पे 12y, तो 9x माइनस 4x 5x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12y माइनस 6y, तो 6y, तो x/y कितना आ जाएगा, 6/5। अब बोला x के 3 गुने, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18, और y के 2 गुने, तो y के 2 गुना 10 हो जाएगा,
तो 18/10, तो बस कितना आएगा 9/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 900 किलोमीटर लंबी किसी उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी कर दी गई। इससे यात्रा में विमान की औसत गति 300 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। तो उड़ान की मूल अवधि कितनी थी? तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो स्पीड माइनस एस डी अपॉन एस डी इंटू टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितना है, 900 है, स्पीड निकालना है, एच डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो देखो डिफरेंस यहाँ पे 300 है, 300 किलोमीटर कम हो गई, और यहाँ पे 300 आ जाएगा। टाइम कितना है, 30 मिनट बढ़ गया, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 900 इंटू 600, तो एस माइनस 300, तो इतना ही। तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये 900 लिखा है, और ये 900 माइनस 300 इतना ही तो लिखा है। ठीक है, तो देखो 600 आ जाएगा, मतलब इसकी स्पीड कितनी 900 है। ठीक है, और डिस्टेंस भी 900 है, तो 900/900 हो जाएगा, तो 1 घंटे का समय लगेगा। तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 254.38 में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है। यदि इसे 224.25 में बेचा जाए तो हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो 254.38 में बेचने पर 10.6 का लाभ होता है, मतलब 110.6 का लाभ होता है। ठीक है, देखो ये 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे 100 है तो ये 100 खत्म हो जाएगा, ये इसका दशमलव हट जाएगा, और ये इसके नीचे 1 अंक के बाद दशमलव तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, बस 2 से काट देंगे। ठीक है, और 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 9 18, 0। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 7 49, 7 9 63, और यहाँ से 7 से काट देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, और 5 बचेगा 7/56, 7 एकम 7, 7 7 49, 0। 79 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 79 दूनी 158, कितना बचेगा, 23 बचेगा, मतलब 237। 79 तिया 237, 0 230 आएगा, ये इसका CP आ जाएगा। और 224.25 में बेचा जा रहा है, तो कितनी की हानि होगी, 5.75 की हानि होगी 230 में, बटे 100 इंटू 100। तो देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 खत्म हो जाएगा, 5 से काट देंगे 115, 5 से काट देंगे तो 46, 23 पंचे 115, 23 दूनी 46, 5/2 आ जाएगा, मतलब 2.5% की हानि होगी। ठीक है, तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 259 है। यदि अगली 5 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो धनात्मक पूर्णांक को 7 धनात्मक पूर्णांक है, तो संख्या देखो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे देखो औसत हो जाएगा, और ये 3 संख्या और हो जाएंगी, मतलब ये 7 संख्या हो गई। तो ये अब देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा। ठीक है, 261, और ये 262। अब 5 संख्याएं शामिल हो रही हैं। ठीक है, तो देखो ये 263 हो जाएगा। अब विषम संख्या है, पहले क्रमागत संख्याएं थी, अब विषम संख्या है, तो देखो ये 265, 267, 269, और ये 271। ठीक है, तो देखो ये तो औसत था, अब ये इधर से संख्या बढ़ी है, तो देखो 59 से 63 हुई, मतलब 4 औसत से ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब 65 हुई, मतलब 6 ज़्यादा बढ़ गई औसत से, फिर 67 मतलब 8 बढ़ गई ज़्यादा औसत से, फिर 10 बढ़ गई 69 है, फिर 71 है 12 बढ़ गई। तो देखो 6 4 10 8 18 10 28 12 40, 40 संख्या बढ़ गई है। ठीक है, और कितनी संख्या टोटल है, 7 तो ये हो गई, 5 आगे 12 हो गई, तो कितने औसत बढ़ जाएगा, 12 3 36, 12 3 36, 3.33 बढ़ जाएगा। पहले औसत था 259, तो अब कितना हो जाएगा, 3.33 बढ़ जाएगा, तो 262.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि संख्या 6523678 PQ को 99 से विभाजित किया जाता है तो अनुपस्थित अंक P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या क्या है, 6523678 PQ, 99 से विभाजित मतलब 9 से भी होगा, 11 से होगा, तो 9 से चेक करेंगे, तो 9 क्या हो, सभी डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, तो 6 5 11, 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 7 8, 22 7 29, 29 8 37, 9 5 45, मतलब इन संख्याओं का योग 5 होना चाहिए।
8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 11 से क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम करके माइनस कर देते हैं। तो 6 2 8, 8 6 14, 14 8 22, और 22 प्लस क्यू, 22 प्लस क्यू ये हो जाएगा, माइनस पी 7 3 10 5 15, 15 प्लस पी, क्या करना पड़ेगा, देखो ये आ जाएगा 7 क्यू माइनस पी। तो देखो इनका योग 8 होना चाहिए, और इनका माइनस का, और इनका वो होना चाहिए -4 होना चाहिए, तभी तो 11 आएगा। यदि मैं इसको 6 ले लूँ या इसको 2 ले लूँ तो 7 6 13 -2 11 हो जाएगा, और 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। मतलब देखो क्यू 6 आएगा और पी 2 आएगा। ठीक है, तो देखो क्यू 6 पी 2 किस में, इसमें है, तो ये होगा, इस तरीके से करना था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।